हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं। तो अगर आपको पर्सनल लोन की ज़रूरत है, कोई भी आप काम को पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट है और यह आसानी से आपको ये लोन मिल भी सकता है। वीडियो में हम हर चीज़ को जानेंगे कि कैसे इस लोन को अप्लाई किया जाता है, प्लस आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस लोन को अप्लाई करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट में चलेंगे और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस को जानेंगे। उसके बाद हम इस लोन को अप्लाई करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं आईसीआईसीआई बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट में। आपको साइड में मेरा मोबाइल का स्क्रीन भी यहाँ पे देखने मिल रहा होगा। तो यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन का सेक्शन मिलता है। यहाँ में आप ये जो ईएमआई कैलकुलेटर है, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना इंटरेस्ट रेट पे कितना अमाउंट लेते हैं तो कितना आपका ईएमआई बनता है। तो आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आपका मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 1,54,000 का यहाँ पे हमने लोन अमाउंट सिलेक्ट किया है और यहाँ पे हम टाइम पीरियड यहाँ पे मंथ है, मान लीजिए हमने 18 मंथ यहाँ पे सिलेक्ट किया। 18 मंथ हमने जो टाइम है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट मान लीजिए हम यहाँ पे 11% हमने इंटरेस्ट रेट पकड़ा, 11.4। तो नीचे हम आएंगे तो देख सकते हैं हमारा ईएमआई बना है 9,326 रुपीज़ का और टोटल हमें जो इंटरेस्ट मतलब पे करना है 13,814 रुपीज़ हमें इस इंटरेस्ट को पे करना है। अगर हम 1,54,000 का इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ इसका मतलब डिटेल्स बताया गया इस लोन के बारे में, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। और नीचे आकर इस लोन को आप अप्लाई ना पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले इसका जो बेनिफिट्स है वो जानेंगे, उसके बाद हम इस लोन को अप्लाई करेंगे। तो ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा ईएमआई कैलकुलेटर, साइड करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिखाई दे रहा है। एलिजिबिलिटी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आएगा कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस लोन को अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है एज क्राइटेरिया 23 ईयर्स से 58 ईयर्स का रखा गया है। नेट सैलरी आपका होना चाहिए, सैलरी इंडिविजुअल विद द मिनिमम मंथली इनकम 30,000 का होना चाहिए और टोटल ईयर इन जॉब और परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी आपका जॉब हो या फिर आपका जो प्रोफेशन हो उसमें आपका 2 ईयर्स का होना चाहिए एटलीस्ट। ईयर्स इन करेंट रेसिडेंट 1 ईयर, यानी कि जहाँ का आपका मतलब घर है वहाँ का निवास प्रमाण पत्र 1 ईयर का तो होना चाहिए, तब इस आपको मतलब इस लोन के लिए आप एलिजिबल हैं। और इसके बाद हम इंटरेस्ट रेट जानेंगे कि आपका पर्सनल लोन में कितना इंटरेस्ट रेट आपको मतलब लगता है। तो इंटरेस्ट रेट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसका जानकारी हमें मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बताया गया है कि पर्सनल लोन में आपका जो इंटरेस्ट रेट है 10.75% से लेके 90% तक आपका इंटरेस्ट रेट एनुअली लगता है। तो ये आपका डिपेंड कर सकता है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो उस समय आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि कितना आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। इसी के अंडर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाएगा। ऊपर में आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, अप्लाई ना पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ फ्यू डिटेल्स मांगेगा, तो हम इससे चलिए फिल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आपको कितने अमाउंट का रिक्वायरमेंट है, यानी कितना अमाउंट आप चाहते हैं जो बैंक से लोन लेना। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे 80,000 रुपीज़ हम यहाँ पे मार लेते हैं और यहाँ पे मंथ पूछ रहा है कि अब कितना टाइम के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम 36 मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं और गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। और जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है वो मांगेगा, और क्योंकि जब भी अगर आप लोन के लिए अप्रूवल होगा तो यही मोबाइल से हमें मतलब कांटेक्ट किया जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हुआ है, और यही मोबाइल से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। यहाँ पे पूछ रहे देखिए एंटर मोबाइल नंबर लिंक विथ आधार, ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो आप सिंपली ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर देंगे उसका जो वेरिफिकेशन होगा कर लीजिएगा, और यहाँ पे 4 ईजी स्टेप है वो सब करके आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर आपका अप्रूवल होता है तो बैंक की ओर से आपको जो दिए गए नंबर पर कॉल आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका जो लोन अमाउंट है आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका सेविंग अकाउंट आईसीआईसीआई में होना चाहिए, किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होने से उसमें आपका जो लोन अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।